तो मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के इन चोरों से, जो वोट चोर हैं, इन चोरों से पूछना चाहूंगा कि जनाब आपको पहले से ही कैसे डिसाइडेड है कि कितने आप लेके आएंगे और कितने नहीं लेके आएंगे। चाहे सरपंच बनना हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर बनना हो, चाहे एमएलए बनना हो, चाहे एमपी बनना हो, चाहे मेयर बनना हो, चाहे काउंसलर बनना हो, वो साम दन बेद जो अपना लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान की जो 140 करोड़ लोगों की जो आबादी है उसको डिमोरल किया जा रहा है और उसको एक तरीके से डेमोक्रेसी के सेटअप से बाहर किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम आपको डराएंगे, अगर आप मान गए तो वेरी गुड, आपको वो नहीं करना पड़ेगा। अगर डरने से आप नहीं माने तो फिर आपको हम खरीद के लाएंगे। अगर उससे भी बात नहीं बनी तो फिर हम आपके घर ईडी भेजेंगे। अगर उससे भी नहीं बनी तो फिर जो ऑफिसर आपका पोलिंग स्टेशन पे आएगा वो पोलिंग स्टेशन पे आने वाला ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी का होगा और वो खुद ही फिर आपके कार्ड पीट के वोट जो है इधर उधर करके आपको सत्ता में ले आएगा। पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो मतलब बहुत कम टाइम के अंदर आप यहाँ पर पहुँचे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो आपने देखा होगा, जैसे चंडीगढ़ के अंदर परसों इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस करने थे, वहाँ पर मेयर का चुनना था। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के 15 मेयर का वोट था, 15 लोगों का वोट था काउंसलर्स का, और एक था अन्य, टोटल हो गए 16 वोट। और एक तरफ से इंडिया अलायंस के 20 वोट थे, जिसमें हमारी पार्टी जो है वहाँ पर कंटेस्ट कर रही थी, हमारा कॉमन कैंडिडेट उतारा हुआ था। तो हुआ क्या कि जो भारतीय जनता पार्टी का मैं बोलूँगा वो ऑफिसर था, क्योंकि वो ऑफिसर सरकार का तो नहीं हो सकता, वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिसर था, जिसने जो कैमरे में कैद हुआ है, जो आप वीडियोस देखेंगे अगर आप, तो उन वीडियोस के अंदर वो क्लियरली दिख रहा है वोट्स को खराब करते हुए। उसे क्या किया कि 8 वोट जो हैं इंडिया अलायंस के कैंसिल किए और भारतीय जनता पार्टी के मेयर को विदाउट एनी अनाउंसमेंट से भी पहले ही उसको पकड़ के ला गए। जिस कुर्सी पर खुद बैठा हुआ अनाउंसमेंट कर रहा था उसी कुर्सी पर बैठा के कहता जी मुबारक हो, आप मेयर बन गए। तो ये इस तरीके का जो कारोबार शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इसको कंडेम करने के लिए और इसकी जो सच्चाई है पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने रखी है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद लगा के किसी भी तरीके से कहीं पर भी पावर में रहने के लिए वो कुछ भी करेंगे। चाहे सरपंच बनना हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर बनना हो, चाहे एमएलए बनना हो, चाहे एमपी बनना हो, चाहे मेयर बनना हो, चाहे काउंसलर बनना हो, वो साम दंड भेद जो अपना लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान की जो 140 करोड़ लोगों की जो आबादी है उसको डिमोरल किया जा रहा है और उसको एक तरीके से डेमोक्रेसी के सेटअप से बाहर किया जा रहा है। ये एक सजेशन तरीके से हो रहा है। यही कारोबार जो इनका 2014 में भी हुआ, यही कारोबार जो 2019 में भी हुआ, और जितने भी इलेक्शन आज तक के हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के 2014 के बाद, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं जो है सवाल उठाया। कभी मशीनों पर उठाया, ईवीएम मशीन पर कहीं सवाल उठाया, कहीं कहीं इनके रिटर्निंग ऑफिसर पर उठाया। तो हर एक जो इस तरीके का जो सेटअप बनाया है कि देखिए जी, सबसे पहले तो हम आपको डराएंगे, अगर आप मान गए तो वेरी गुड, आपको वो नहीं करना पड़ेगा। अगर डरने से आप नहीं माने तो फिर आपको हम खरीद के लाएंगे। अगर उससे भी बात नहीं बनी तो फिर हम आपके घर ईडी भेजेंगे। अगर उससे भी नहीं बनी तो फिर जो ऑफिसर आपका पोलिंग स्टेशन पे आएगा वो पोलिंग स्टेशन पे आने वाला ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी का होगा और वो खुद ही फिर आपके कार्ड पीट के वोट जो है इधर उधर करके आपको सत्ता में ले आएगा। ये जो तरीकाकार चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, हम इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर प्रोटेस्ट अपना दर्ज कराना चाहते हैं। कल हमने प्रोटेस्ट भी रखा है इसका जम्मू के अंदर। आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भी प्रोटेस्ट है और पंजाब के अंदर भी प्रोटेस्ट है। लेकिन प्रोटेस्ट के अलावा हम एक चीज़ आपके विश्वास से पूरी जनता को, 140 करोड़ के लगभग हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि भाई अब वो वक्त आ गया है कि भाई इनके खिलाफ उठ के आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको डीएक्टिवेट करने की, यहाँ के हिंदुस्तान के वोटर को डीएक्टिवेट करने की जो प्लानिंग जो यहाँ पर सरकार करके बैठी हुई है, इसको डीएक्टिवेट करना होगा। आपने देखा होगा बड़ी तसल्ली से वो आके मीडिया के अंदर कहते हैं जी हम तो इस बार 400 सीटें लेके आएंगे। किसी स्टेट का इलेक्शन होता है तो वहाँ की आधी सीटों के लिए पहले बोल दिया जाता है जी हम आधी सीटें पहले लेके आएंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा